बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बंद करो। नमस्कार सभी को। अभी हम आए हुए हैं सिविल हॉस्पिटल नारनौल में और धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। मैं धर्मवीर यादव, हाँ जी। हरियाणा स्वास्थ्य तालमेल कमेटी के सदस्य, MPH एसोसिएशन जिला महेंद्रगढ़ का प्रधान। हमारा आज ये जो धरना चला हुआ है, जो जियो फेंसिंग के विरोध में चला हुआ है। सरकार ने एक मनमाने ढंग से एक नया कानून थोप दिया। हर कर्मचारी अपने फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल करेगा जियो फेंसिंग का, और उसी के विरोध में जो कर्मचारी मतलब ये हड़ताल कर रहे हैं। सरकार करने के बारे में सर हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर में भी काफ़ी दिनों से आने लग रहा है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो धरना देंगे। उसके बावजूद भी आपकी मांग नहीं मानी गई है, क्या कारण रहा? माननीय स्वास्थ्य मंत्री से भी हम मुलाकात की थी। सभी विधायकों को, पक्ष के विपक्ष के विधायकों को हमने ज्ञापन दिए थे और बताया था कि जो सरकार ने हमारे पास बायोमेट्रिक मशीन लगा रखी है, हमने बायोमेट्रिक पे पंच कर रखा है, सुबह आने का और जाने के टाइम पे पंच कर रखा है। उसके बावजूद सरकार जियो फेंसिंग का मतलब किसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी का ऐप जो है वो इंस्टॉल करने के लिए कर रही है। उसके अलावा जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि आप कर्मचारी की निजता का हनन नहीं कर सकते, और इस फ़ोन में, हमारे फ़ोन में हमारा निजी डाटा होता है, उसका वो डाटा मतलब लीक होने का कहीं ना कहीं चक्कर है। हमारे अकाउंट भी उससे जुड़े हुए हैं, और इन्हीं मांगों के लिए आज हमने एक दिन का सांकेतिक भूख हड़ताल की हुई है। हर डिपार्टमेंट से 2-2 कर्मचारी आए हुए हैं आज। जियो फेंसिंग से कौन कौन कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग, जियो फेंसिंग खाली स्वास्थ्य विभाग में ही लागू हुई है, और जियो फेंसिंग से सभी स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर से लेके और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक भी प्रभावित है। इसमें नर्सिंग स्टाफ भी है, क्लिनिकल स्टाफ भी है, फार्मेसी भी है, लैब टेक्नीशियन भी है, MPSW मेल फीमेल भी है, इसमें डॉक्टर्स भी हैं। सारे कर्मचारी इससे प्रभावित हैं जी। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? अगर हमारी तो यही मांग है सरकार से, अगर सरकार जियो फेंसिंग अगर नहीं वापस लेती है तो अभी सितंबर में हम राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग करके एक बड़े निर्णय की ओर फैसला लेंगे। जी। और अभी जैसे कि 2 लोग भूख हड़ताल पे रहेंगे। हर यूनियन से 2 कर्मचारी भूख हड़ताल पे हैं, जिसे हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग में 10 एसोसिएशन कार्यकर्ता हैं, उनमें से सभी कर्मचारी 2-2 कर्मचारी भूख हड़ताल पे हैं। हाँ, जो अभी आपके साथी आए हुए हैं इधर, ये कहाँ से आए हुए हैं? ये पूरे जिले से आए हुए हैं। रायमलिकपुर से लेके आकोटा तक, जैसे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो फैला हुआ है, इधर सेलंग से लेके बहुत बड़ावा तक सभी पूरे जिले के 2-2 स्वास्थ्य सेवाएं नहीं चल रही हैं अभी? स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं। जो कर्मचारी आए हुए हैं, सिर्फ हर एसोसिएशन से 2 ही कर्मचारी जो है भूख हड़ताल पे है, बाकी सब कर्मचारी मतलब वही हैं। तो जैसे 10 एसोसिएशन है वो उसके हिसाब से मतलब वो हो रहा है। जी, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं पे कोई प्रभाव नहीं हो रहा है? स्वास्थ्य सेवाओं पे कोई प्रभाव नहीं है। अभी क्या है कि हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया है, अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो बड़े स्केल पे ये होगा, और उसके आगे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। उसका जिम्मेदार हरियाणा सरकार खुद होगी। अभी तो अपने दक्षिणी हरियाणा से ही आरती राव जो हैं, अटेली विधानसभा से विधायक भी हैं, वही स्वास्थ्य मंत्री हैं, उसके बावजूद ये सेवाएं क्यों नहीं हो रही हैं इधर? माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात हुई थी हमारी 18 तारीख को। उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई बैठ के बात करेंगे, अधिकारियों से बैठ के वहाँ उस चर्चा पे, विषय पे बात करेंगे। जबकि हमने उनको बताया था कि भाई जो जैसे बायोमेट्रिक मशीन आपने खरीद रखी है, इतने बड़े स्तर पे बायोमेट्रिक मशीन खरीदी है, कहीं ना कहीं सरकार के पैसों का दुरुपयोग है। अब ये प्राइवेट कंपनी को फिर आपने ठेका दे दिया, वो उस कंपनी कहाँ से कहाँ डाटा शेयर करेगी, कहाँ बेचेगी किसी का जो प्राइवेट डाटा है। तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों से बैठ के बातचीत करेंगे। जी। तो ये थे बायो फेंसिंग का विरोध करने वाले कर्मचारी जो जिला महेंद्रगढ़ से आए हुए हैं। सभी हॉस्पिटल से 2-2 कर्मचारी आए हुए हैं। कोई भी स्वास्थ्य सेवाएं बाधित नहीं है, सब कुछ वैसा निरंतर की तरह ही चल रहा है और अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। और इनका कहना है कि जो प्राइवेट कंपनी है उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है।